नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वापस क्लास 12th का जो सूरदास चल रहे थे। सूरदास में से प्रमद गीत से कुछ पद लिए गए थे, सृजन पुस्तक में आपके आए हैं, पाठ्य पुस्तक में। तो उसका आज अंतिम पद है छठा पद, पद क्रमांक 6। पद क्रमांक 6 की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। गोपी और उद्धव जी के बीच में वार्तालाप चल रहे थे ब्रह्म गीत के अंदर, तो वही अंतिम पद है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। आप रेगुलर कार्य करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कम्प्लीटली करें, क्योंकि विद्यालय खुलते ही वो होमवर्क चेक किया जाएगा, काम चेक किया जाएगा। इसको सीरियसली होकर करें, ठीक है। चलते हैं। छठा पद है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भे भूंजे। हे उधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गूंजे। गोपियां, प्रसंग बताने की आवश्यकता नहीं। गोपियां इसमें सूरदास के द्वारा कृत, बता देता हूँ, सूरदास कृत भ्रमर गीत से उद्धृत है ये पद। और इसके अंदर प्रकृति के वे समस्त उपादान, प्रकृति के वे समस्त उपादान जो संयोगावस्था में, कृष्ण के साथ संयोगावस्था में जो सुख प्रदान करने वाले थे, अब वियोगावस्था में जब उनका पिछड़ा हो गया, विरह अवस्था में, वियोगावस्था में, ये सारे सुख देने वाले उपादान अब गोपियों को दुख प्रदान करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। और उनके मार्मिक, इस उनके दुख का, उनकी विरह का, विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। व्याख्या है, गोपियां कृष्ण के विरह में अति व्याकुल है, अत्यंत व्याकुल है। वे आपस में वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को एक दूसरे को बता रही हैं, एक दूसरे को बता रही है। कहती है जब से कृष्ण गए हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। जब से कृष्ण यहाँ से गए हैं, बिन गोपाल, गोपाल कहा गया है कृष्ण, अर्थात जब से कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, उनके बिना बैरिन यानी शत्रु भई कुंजे, कुंजे यानी वृक्षों का समूह, वृक्षों का समूह कह सकते हैं, या आप कुंज कह सकते हैं। कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि जब से कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, जब से कृष्ण गए हैं, हमें वह समस्त जो शांति प्रदान करने वाले थे, जो वृक्षों का समूह, वो कुंज, वो बाग बगीचे, अब हमें बैरिन अर्थात शत्रु के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब हमें शत्रु जैसा लग रहा है, क्योंकि उनको देखकर उनके वियोग, उस सुख की वापस स्मृति आ जाती है, सुख का वह आभास होने लगता है। लेकिन जब से विरह व्यथा हमारी ऐसी बढ़ गई है कि इस कारण से जो सुख देने वाले जो उपादान थे, वे हमें शत्रुओं के समान, यानी वृक्षों का समूह, कुंज भी हमको अब शत्रुओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। वैसा आपस में वार्तालाप करते हुए कहने लगी। आगे कहती है, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। वे सारी लताएं, वे सारी बेलें, पुष्पों की बेलें, वे समस्त लताएं पहले लगती अति शीतल, अति शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी, हमको सौम्यता प्रदान कर, सुंदरता, मन को शीतलता, शांति, क्योंकि हम उस समय कृष्ण के सहयोग में वहाँ बैठते थे, इस कारण से हमको शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब जब उस उपादान के सम्मुख हम जाते हैं, उनके पास में जाते हैं, तो वही स्मृति वापस याद आ जाती है और वह हमें और दुख देने वाली प्रतीत होती है। अर्थात वे कह रही कि जो शीतलता प्रदान करते थे उपादान, वे अब वही विषम ज्वाला की पूंजे, अब विषम ज्वाला की पूंजे, यानी अग्नि के समान, अग्नि के समूह के समान, उसकी लपटों के समान हमें प्रतीत हो रही हैं। पूंजे यानी समूह, पुंज यानी समूह, तो अग्नि की लपटों के, उनके समूह के समान हमको प्रतीत हो रही है। ऐसी लग रही है कि जैसे वे सारी बेलें अग्नि के समान प्रतीत हो रही है। जैसे बेल किसी वृक्ष पर चढ़ने के बाद ऐसे, तो वह हमको एक अग्नि के समान प्रतीत हो रही है।
अर्थात वे हमें हमारी वीरव्रता को और तड़पा रही हैं और जला रही हैं, हमें और व्याकुल कर रही हैं। आगे कहती हैं कि इस कारण से हमारे मन में निरस्ता छा गई है। जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जो संयोगावस्था में उनको सुख देने वाली थी, वह वियोगावस्था में हमें और दुख देने वाली प्रतीत हो रही है। आगे कहती है, वृथा बहती जमुना, हे सखी ये नदियां जो बह रही हैं अव्यर्थ में बह रही हैं। खग बोल वृथा खग बोलते, ये खग जो पक्षी बोल रहे हैं, खग अर्थात पक्षी, पक्षी जो बोलते हैं पहले सुंदर लगते थे, उनकी मधुर वाणी आवाज ध्वनि, उनकी मधुर वाणी हमारे कानों को प्रिय लगती थी, लेकिन अब व्यर्थ लग रही है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और जो कमलों का सौंदर्य, तालाब में कमलों की सुंदरता स्वरूप तो पूरा तालाब उसके खिलने के कारण, कमलों के खिलने के कारण बड़ा सुंदर प्रतीत होता था, लेकिन अब हमें व्यर्थ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फूले अली गुंजे, कमल फूले अली गुंजे, और जो भौरे उन पर मंडरा रहे हैं, भौरों की गुंजायमान ध्वनि हमको उस समय कृष्ण के सम्मुख, कृष्ण के सानिध्य में बैठने पर अच्छी प्रतीत होती थी, संतुष्टि प्रदान करती थी, लेकिन अब वह संतप्त कर रही है, संतप्त कर रही है, जला रही है। अर्थात हे अली, अली फूले अली गुंज, अली यानी भौरे, भौरे, और जो भौरे गूंज रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, वे भी व्यर्थ लग रहा है सारा। आगे चलती है, कहती है, पवन पानी घनसार संजीवनी गतिसुत किरण भाई भी गुंजे। कहती है पवन, ये जो ठंडी ठंडी बयार चल रही है, ये भी हमें व्यर्थ लग रही है। पानी चारों तरफ जो जल है वह भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। घनसार संजीवनी, और जो कपूर की सुगंधमयी जो बयार चल रही है वह भी हमें संतृप्त, वह भी हमें तृप्त नहीं कर रही है। अर्थात हमें हमारी जो वीरव्यथा को और बढ़ाने वाली प्रतीत हो रही है। ये सारी पहले हमें संजीवनी बूटी के समान प्रतीत होती थी। संजीवनी यानी पवन, पानी और घनसार, कपूर, जल, और तो और पवन, जो ठंडी पवन, ये हमें पहले संजीवनी बूटी के समान प्रतीत होती थी। अर्थात जब कृष्ण के सम्मुख में बैठती थी, कृष्ण के सानिध्य में बैठती थी, यहाँ पास में, तो इनकी ठंडी ठंडी वातावरण में, कपूर स्वरूप सुंदर सुगंधमय वातावरण में, ये ठंडी पवन, पानी और पानी की आवाज़ें, पानी की सुंदरता हमें बड़ी अच्छी लगती थी, यानी संजीवनी बूटी के समान, कि इनको देख कर हम और हमारी संतुष्टि बढ़ जाती थी। लेकिन अब ये हमको मृत्यु के समान प्रतीत हो रही है, मृत्युमय लग रही है, न कि संजीवनी बूटी के समान पहले प्रतीत होती थी। आगे कहते हैं कि दधिसुत किरण भानु विकुंजे, दधिसुत सखी, दधिसुत यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को कहा गया है, चंद्रमा, दधिसुत, हे सखी, उस समय चंद्रमा की किरणें हमको बड़ा, हमारे मन को उत्साहित करती थी, मन को प्रफुल्लित करती थी। किरण भानु भैकुंजे, लेकिन अब ये भानु भैकुंजे, इसकी किरणें जो है, भानु यानी सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है, अब ये सूर्य के समान, चंद्रमा की किरणें सूर्य के समान हमें प्रतीत हो रही है, और गुंजे अर्थात दग्ध कर रही है, जला रही है। क्या कर रही है? दग्ध कर रही है, जला रही है, अर्थात हमें जला रही है। अर्थात संयोगावस्था में जो उपादान हमें सुख प्रदान करते थे, वियोगावस्था में भी उपादान उसके विपरीत अत्यधिक दुख प्रदान करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। आगे कहती हैं, ए उधो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे। आगे कहती है कि हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, आप माधव यानी कृष्ण से जाकर ये कहिए कि आपकी जो विरह व्यथा, आप जो हमको छोड़ कर गए, आपके विरह में हम ऐसा लग रहा है आपकी विरह व्यथा हमको मार कर ही समाप्त होगी, क्योंकि हम आपके विरह में मरने जा रही हैं, शिथिल हो गई है। लूंजे, लूंजे यानी शिथिल होना, शिथिल होना, शक्तिहीन होना, अर्थात आपके विरह के कारण हम शक्तिहीन हो गई है, इस कारण से आपका विरह हमको मार कर ही छोड़ेगा।
लुंजे अर्थात शक्तिहीन होना, शिथिल होना, शक्तिहीन होना। तो आपके विरह के कारण शिथिल हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, अब हम जीवित नहीं रह सकती। आगे कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि प्रभु को मग जोवर, प्रभु, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि प्रभु का मग यानी मार्ग, प्रभु का मार्ग जोवर यानी देखते हुए अखियां भरी वर्ण 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 यानी रंग, प्रभु का मार्ग जोते जोते, उनकी बाट जोते जोते, देखते देखते हमारे अखियों का रंग जो गुंजे के समान, गुंजा जो पक्षी होता है उसकी आंखें लाल लाल होती है, बड़ा पक्षी कोयल के समान, तो उसकी आंखें जो रक्त रंजित होती है, रक्त वर्णित होती है, तो उसके समान वह हमारी भी आंखें आपका मार्ग देखते देखते लाल हो गई है, अखियां थक गई हैं कि आप कब वापस लौटोगे। यानी आपके अभाव में ये समस्त इस समस्त विरह व्यथा में जो सुख देने वाले उपादान थे, प्राकृतिक जो सुख देने वाले उपादान थे, वे समस्त उपादान हमें अब इस विरह व्यथा में वियोगावस्था हमें दुख देने वाले प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात ये समस्त प्राकृतिक सौंदर्य हमारे लिए व्यर्थ है कि प्रभु आपके बिना, ऐसा समस्त गोपियाँ कह रही हैं, आपस में वार्तालाप करते हुए अंत में उद्धव जी से कहती हैं। तो इस प्रकार आपका ये भ्रमर गीत पूर्ण हो चुका, 6 पद कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको इसके प्रश्नोत्तर करने, आज के इस पद की व्याख्या करने, उसके शब्दार्थ लिखने हैं। आशा करता हूँ कि पहले जो 5 पद भेजे गए हैं उसकी भी व्याख्या लिख दी गई होगी, शब्दार्थ भी लिख दिए गए होंगे। ठीक है, पद में प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित प्रतीत हुआ है। उसके बाद बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे में अनुप्रास अलंकार है, ब का वर्ण आवृत्ति है। साथ ही लता लगती पवन पानी भानु भई गूंजे, जहाँ वर्ण की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक रूप से उपजी यह विषमता ही, मनोवैज्ञानिक रूप से उपजी विषमता ही इस पद का केंद्रीय भाव है, क्योंकि उनके मन में जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो विषमता उपज रही है, यानी जो सुख देने वाले थे अब उनको दुख देने थे, यानी उनके मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण ही उपजी एक विषमता का पद, इस पद में समस्त केंद्रीय भाव यही है कि उसमें जो विषमता उपजी है वो मनोवैज्ञानिक के कारण, मनोवैज्ञानिक रूप के कारण इसमें उपजी है। ठीक है, बैरिन शत्रु पूंजे समूह, समस्त शब्दार्थ भी आपको बता दिए। कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमें अपनी जो भी डाउट है जिसमें, जिस पद में या जो भी डिफिकल्टी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और नियमित कार्य करिए, सुरक्षित रहिए।